सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरुजी यूट्यूब चैनल। कल हमने बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटा q फॉर्म में होती हैं, जो p बटा q फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। सवाल है, आज का सवाल है कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5 सत्य है या असत्य है। इसको हमको सिद्ध करके देखना है। इसको हमको देखना है कि यह दोनों संख्याओं का योग क्या इतना आएगा। इसको देखने के लिए मैंने कल बताया था, कभी भी जब हम परिमेय संख्याओं को हल करते हैं तो सबसे पहले हम उसका लासा ले लेते हैं। 5 और +5 का लासा आएगा 5, लासा आएगा 5। अब हम 5 से 5 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, कितनी बार गया? एक बार गया। तो हम अब 4 को 1 से गुणा कर देंगे। जब हम 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 -4, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लिया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 5 एकम 5, जब एक बार गया तो हम 4 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? -4, कितना आ गया? 4 एकम 4 -4 आ गया। अब इसको हम हल करके देखते हैं। हमने कल बताया था कि जब कोई दो संख्याएं विपरीत निशान वाली होती हैं, विपरीत चिन्ह वाली होती हैं, तो वो जब दो संख्याएं होती हैं तो वो आपस में घट जाती हैं, जोड़ने पर वो आपस में घट जाती हैं। लेकिन जब दो समान चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं और उनको जोड़ना होता है तो वे आपस में जुड़ जाती हैं और वही निशान उन पर रहता है जो निशान उस संख्या पर होगा। जैसे इस संख्या पे माइनस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे माइनस का निशान, संख्या जो है ऋणात्मक रहेगी। अगर ये दोनों संख्या धनात्मक होती तो यहाँ पे संख्या धनात्मक आती। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना आएगा इसका आंसर। 4 और 4 8, 4 और 4 8। कौन सा निशान है? ऋणात्मक निशान है, तो ऋण का निशान लगा देते हैं और बटे 5। ये संख्या इस संख्या से मैच करती है, इसका मतलब यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ऐसे ही दूसरे सवाल में पूछा गया है कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। -6/7 + 6 एक परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए हम इसको भी हल करके देखते हैं। चलिए लगा के देखते हैं। हमने कल बताया था कि जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता उस संख्या के नीचे हम 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। पहले उस संख्या के नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब इसका हम लोग लासा ले लेंगे। कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अब इसको हम हल करेंगे। 7 का भाग देंगे 7 में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 7 एकम 7, एक बार गया तो हम 6 को 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया? -6। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 से 7 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 1 सती 7, कितनी बार गया? 7 बार। तो हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं। कितना आएगा? 6 सते 42, कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। कितना आ गया? 42। अब 42 प्लस का है और 6 माइनस का है। तो मैंने कल बताया था कि जब कोई भी संख्या, एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो या विपरीत निशान वाली संख्याएं होती हैं, तब जब हम उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 6, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे आएगा 3 और बटे 7।
और यहाँ पे संख्या जो है प्लस में रहेगी, क्योंकि 42 जो प्लस का है और प्लस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। और यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हमको यहीं पे पता चल गया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको पूरा हल कर दिया। परिमेय संख्या कैसे पता चल गया था? मैंने क्या बताया था कि संख्या क्या होती है? p बटा q फॉर्मेट में होती है। हमने क्या बताया था कि कोई भी संख्या p बटा q फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये संख्या p बटा q के फॉर्मेट में है, ये संख्या p बटा q के फॉर्मेट में यहाँ हो गई। तो यहाँ से ही ये पता चल गया था कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने इसको पूरा हल कर दिया। सवाल है, अगला सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी दो परिमेय संख्याएं मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2/5 प्लस 3/7। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इनके क्रम को बदलने पर योगफल वही रहता है, ये पता करना है। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का लासा ले लेंगे। लासा आएगा कितना? 15। लासा कितना आएगा? 15। तो 5 से 15 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, कितने बार गया? 3 बार गया। तो हम 3 से इसको गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? 2 तियाँ 6 प्लस 2 तियाँ 6 प्लस का निशान लगा तो प्लस का निशान लगा दिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 पचे 15, कितनी बार गया? 3 पचे 15, 5 बार गया। तो इसको हम 7 को हम 5 से गुणा कर देंगे। 7 को 5 से गुणा करें, कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35। कितना आ गया? 35। अब इसको हम देखते हैं कितना हो गया? 41/15। कितना आ गया? 41/15, यह आ गया। अब सवाल ने क्या कहा है कि हम दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर उनका योगफल वही रहेगा। तो चलो हम यहाँ पे उसका क्रम बदल के देखते हैं। क्रम बदल के देखते हैं। पहले मैंने लिखा था 7/5 प्लस, सॉरी, पहले मैंने लिखा था 2/5 प्लस 7/3। अब हम लिख के देखते हैं 7/3 प्लस 2/5। मैंने इनका क्रम बदल दिया। पहले मैंने लिखा था 2/5, अब मैंने लिखा 7/3। पहले यहाँ पे हमने लिखा था 7/3, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 2/5। अब इनका फिर हम क्या करेंगे? लासा लेंगे। कितना आ गया? 15 आ गया। 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 7 को हम 5 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पे कितना आएगा? 7 5 35 प्लस 5 का हम भाग करें, 5 से हम भाग देंगे 15 को, कितना आएगा? 5 3 का 5 तियाँ 15, 15 गया, 3 बार गया। तो 5 तियाँ 15, कितनी बार गया? 3 बार गया। तो जब 3 बार गया तो फिर हमने इसको 3 से गुणा कर दिया। किसको? 2 को। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, कितना आ गया? 41/15। कितना आ गया? 41/15। देखिए हमने संख्याओं का क्रम बदल दिया, फिर भी आंसर उतना ही रहा। तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये क्या है? सत्य बात है। क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा सवाल है, चौथा सवाल है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। इस सवाल में कहा गया है कि 3 परिमेय संख्याएं, कोई भी 3 परिमेय संख्याएं यदि हैं तो उनका योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। मान लेते हैं 2/4 प्लस 4/4 प्लस 6/8।
ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, तीनों परिमेय संख्याएं हैं, हाँ बिल्कुल है। चलिए इसका लेते हैं लासा, लासा लेंगे, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वह 8 से ज़्यादा ना हो, या हम 8 को 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 4 4 दूनी 8, कितनी बार गया 2 बार गया। तो हम 2 को 2 से गुणा कर देंगे, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 8 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 4 4 दूना 8, कितनी बार गया 2 बार। अब हम 4 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 दूना 8, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो हम 6 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 6 आ गया, कितना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 8 18, 18/8, 18/8। ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये भी और हल हो सकता है। जैसे इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 9/4। ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये परिमेय संख्या बिल्कुल है। क्यों है, क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये दोनों बातों को फॉलो करती है, ये दोनों बातों को मानती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि इनका योगफल जो है परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए इस सवाल को आगे हल करके देखते हैं। सवाल है -3/4 और की जगह प्लस लगाएंगे, योगफल करना है क्योंकि 3/1। हमने इससे अगली वाली क्लास में बताया था कि जहाँ पर केवल संख्या दी होती है उसके बटे में हम एक मान लेते हैं। फिर अब क्या करेंगे अब हम इसका लेंगे लासा, कितना आएगा लासा आएगा 4। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 4 से अधिक ना हो, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 1 बार गया। अब कितनी बार गया 1 बार, तो 1 बार गया तो हम इसको 1 से कर देंगे गुणा, 1 से की गुणा तो कितना आ गया 4, 3 एकम 3 -3 क्या आ गया -3, प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। क्यों 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 5 बार पढ़ेंगे तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि वह 4 से अधिक ना हो, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, 4 1 चक्कू 4 बार पढ़ा मैंने पहाड़ा, और 3 को हमने 4 से कर दिया गुणा। यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12, 3 चक्कू 12। अब इसके योगफल को हम जोड़ लेंगे, योगफल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। हमने बताया था कि जब 2 विपरीत निशान वाली संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है तो वे संख्याएं आपस में घट जाती हैं। यहाँ पे कितना आएगा 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 में +12 में -3 जोड़ेंगे कितना आएगा 9/4, कितना आ गया 9/4। तो इस -3/4 और 3 का जो योगफल है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल क्या है, -1 और -2/3। इसको भी हम हल करेंगे। इस सवाल को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। -1/1। मैंने बताया कि जिस संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं दी होती उस संख्या के नीचे हम एक मान लेते हैं, और की जगह प्लस, क्योंकि योगफल बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। प्लस
फिर यहाँ हम लगाएंगे -2/3, सॉरी ब्रैकेट हटा देते हैं, -3, 2/3। अब हम इसका क्या करेंगे, लासा लेंगे, लासा ले लेते हैं। कितना आ गया लासा, लासा आ गया 3। कितना आ गया लासा, लासा आ गया 3। अब 1 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि वह 3 से अधिक ना हो। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 3 3, 3 बार जाएगा। तो हम इसको कर देंगे 3 से गुणा। 1 को हम किससे गुणा कर देंगे, 1 को हम कर देंगे 3 से गुणा। कितना आ गया, 1 3 3, कितना आ गया -3। फिर यहाँ निशान लगाएंगे, प्लस का जोड़ना है। और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का कि वह 3 से अधिक ना हो। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 1 कम 3, कितनी बार गया, 1 बार गया। तो हम 2 को कर देंगे 1 से गुणा, 2 को कर देंगे 1 से गुणा। तो कितना आ गया, यहाँ पे आएगा -2। कितना आ गया, -2। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो हमने क्या बताया है कि जब एक समान चिन्ह वाले अंक होते हैं और उनको जोड़ना होता है तो वे आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद उस पर वही निशान रहता है जो उस संख्या पर होता है, उन दोनों संख्याओं पर होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दोनों पे माइनस का निशान है, तो हम पहले माइनस का निशान लगाएंगे, फिर इनको दोनों को जोड़ देंगे आपस में। कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5/3, 5/3। -1 और -2/3 का योगफल भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को यदि हम p/q के फॉर्मेट में लिख पाते हैं और वह संख्या जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आज हम यहीं तक गया है, इसके बाद हम और सवालों को कल करेंगे। और ये सीरीज जो हमारी है कक्षा 8 की मैथ्स का, ये सीरीज जो है कक्षा 8 की मैथ का चलता रहेगा। पूरी कक्षा 8 की पूरी मैथ कराई जाएगी और इसी के साथ साथ विज्ञान भी जल्दी ही कराना शुरू कर देंगे। और आप सब लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।